Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about qualities of management auditor. ठीक है, क्या qualities होती हैं मैनेजमेंट ऑडिटर के अंदर? आज के वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट. ठीक है, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना कि मैनेजमेंट ऑडिट कोई कंपलसरी नहीं होता है अकॉर्डिंग टू लॉ. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन फ्री है अपॉइंटमेंट को लेकर, रेम्यूनरेशन को लेकर, मैनेजमेंट ऑडिटर के रिगार्डिंग. ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड किया जाना चाहिए एज मैनेजमेंट ऑडिटर और एन अकाउंटेंट. ठीक है, सो कॉमनली एक मैनेजर ऑडिटर को कुछ क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है. मतलब उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए मैनेजमेंट ऑडिटर में. वो क्वालिटीज़ क्या हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन. ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट मैनेजमेंट audit is not compulsory according to law. ठीक है, so therefore an organization is free as regards to appointment and remuneration of management auditor. ठीक है, so commonly a management auditor must have the following qualities, जिसमें सबसे पहला आती है, इनको हम कुछ पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे. सबसे पहली क्वालिटी आती है कि उसको पूरी तरीके से फुल कैपेसिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन की परेशानियाँ आएँ, उसको पूरी तरीके से ये चीज़ें संज्ञान में होनी ज़रूरी है. ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट, ही शुड हैव फुल कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग the problems of the organization. उसके अलावा उसको जो ऑडिटर है उसको में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मेजर कर सके प्रोग्रेस को ऑर्गेनाइजेशन की. सो ही शुड हैव the ability to measure the progress of the organization. उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, उसको जो ऑडिटर है उसको नॉलेज होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और फॉर्म करने आनी चाहिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग, और प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है वेरियस स्टेटमेंट की और बजट्स की. ठीक है, तो उसको इस तरीके से फुल नॉलेज होनी ज़रूरी है. फुल इन द सेंस किस कॉन्टेक्स्ट में कि एक प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है. सो ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ द principle of delegation of
authority forming, planning and control, preparation of various statements and preparation of budgets. नेक्स्ट, उसको जो मैनेजमेंट ऑडिटर है उसको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके का प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि ही शुड हैव द नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन. तो ही शुड हैव द नॉलेज about the nature of production knowledge, production operation. ठीक है. फिर जो ऑडिटर है वो आपका कूल माइंडेड होना चाहिए, कूल हेडेड होना चाहिए, साथ में क्लेवर और अनवाइज पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो एबल होगा डिस्चार्ज करने में अपनी ड्यूटीज़ बिना किसी डिफ़िकल्टी के, फ्रीली, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी. ठीक है. सो ही शुड बी a cool-headed, clever and unbiased person. उसके अलावा जो आपका मैनेजमेंट ऑडिटर है वो आपका मैन होना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग का. मतलब अगर सिचुएशन वर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग के दौरान, या फिर कुछ चीज़ें हैं जिसको टैकल करना है, तो हमेशा उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ऐसा होता है अगर हमारा सिचुएशन अगर नेगेटिव है तो उसी के जैसा जब माइंडसेट हो जाता है, जैसे नेगेटिव सिचुएशन है हम भी नेगेटिव सोचेंगे तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस हमको नज़र नहीं आते हैं, हमें उसको समझने में प्रॉब्लम होती है. तो इस तरीके से अगर ऑडिटर भी नेगेटिव थिंकिंग का रहेगा तो उसको सॉल्यूशन ही नज़र नहीं आएंगे, उसको ऑल्टरनेटिव्स ही पता नहीं चलेंगे. तो इसीलिए ही शुड बी अ मैन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. ठीक है. सो ही शुड बी अ मैन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. एक तो हुआ ये पॉइंट. उसके अलावा जो आपका ऑडिटर है उसको एक अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. दो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, एक तो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ठीक है. उसके रिगार्डिंग जिस ऑर्गेनाइजेशन जो कंसर्न एंटरप्राइज है, जिससे कि वो एग्ज़ामिन कर सके अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट में कि मैनेजमेंट कैरी आउट कर रहा है या नहीं वर्क को इन कॉम्प्लियंस में. और ये डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसा तो नहीं है इस डॉक्यूमेंट्स में जो मेंशन है उसको वायलेट किया जा रहा हो, उसमें चीज़ों का उल्लंघन किया जा रहा हो. ठीक है. सो ही शुड हैव good knowledge of memorandum of association and article of association. ठीक है. उसके अलावा जो आपका होता है
ऑडिटर उसको एक अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि इसी बेसिस से वो इजीली डिटेक्ट कर पाएगा एरर्स को, फ्रॉड्स को अगर कोई रहते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, सो ही मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, उसके अलावा जो आपका ऑडिटर है वो उसमें फुल कैपेसिटी होनी चाहिए काम को करने की, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के, मतलब बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव में। ठीक है, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए वर्क को करने की विदाउट अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, सो ही शुड हैव कैपेसिटी to work without under undue influence of any sort। ठीक है, सो स्टूडेंट ये था आपके क्वालिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर। सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में ये आपको क्वालिटीज़ समझ आई मैनेजमेंट ऑडिटर की, और फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। सो होप सो आपको इतना आज तक के लेक्चर में समझ आया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।